हेलो दोस्तों, आपका टॉप 10 स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्य काल, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे दो चार क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकबेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन नंबर ए, अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, करुणावाकी। ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्धमगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देववंश प्रियदर्शी था? ऑप्शन नंबर ए, अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने प्रमुख रूप से मदद की थी? ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए, पन्न। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। मुद्राक्ष राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्ष राक्षस की विषय वस्तु है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने शाहीनुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश का स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए, अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रस्तुत भाषा है? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन नंबर डी, 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? ऑप्शन नंबर बी, राजनीति नीतियां। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के
साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन नंबर ए आजीविक ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर बी हर्ष द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? ऑप्शन नंबर बी कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन नंबर डी शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? ऑप्शन नंबर बी 305 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन नंबर सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत और ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बृहत् शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर सी मुद्राक्ष राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी कथन ए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। अशोक के जो अभिलेख संघ राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है ऑप्शन नंबर सी दूसरा और 13वां कथन। अशोक के राज देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन उनमें धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर डी मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त सभ्यता के बारे में गलत है? ऑप्शन नंबर डी ये सत्यतः संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन नंबर ए अशोक। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ऑप्शन नंबर सी उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा?
ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए गुड पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेश के अनुरूप ढलने की कोशिश की? ऑप्शन नंबर सी तिस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट व्रत। ऑप्शन नंबर बी। किस महीने में मौर्य का राज्याभिषेक वर्ष आरंभ होता है? ऑप्शन नंबर बी आषाढ़ जुलाई महीना। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी शिलालेख। अशोक के कला में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्त हुई थी? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकमास अशोक स्तंभ किस पांडुरंजित बालू कश्यप के एकल टुकड़ों के तक्षिश किए गए उसके साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाले गए हैं? ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन नंबर ए पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर डी कलिंग एवं पृथक शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक की यह घटना अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्म मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी छठे शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखे जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए महास्थान। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन नंबर सी महेंद्र और सुमित्रा। अशोक ने मनसेहरा और साहवागढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर ए खोष्ठी। कहाँ से अशोक के द्वितीय भाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए शेर ए कुना कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित हैं? ऑप्शन नंबर डी 15।
अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन और एवं कोष। अशोक का समकालीन तुलमल कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर ए मिस्र। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गुजरा में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर हम ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डालने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।